we have covered first 4 questions of 13.1 and we are proceeding in this video with question number 5 straight away. Look at the statement, read out the statement. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, a hemispherical depression is cut from one face of a cubical wooden block. क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ ऐसा ही था. 13.1 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर ये 5 लास्ट टाइम एक क्यूबिकल बॉक्स में से जिसका हमें फ्रंट ही दिखाई देगा ना, सिर्फ अगर हम बोर्ड पे बनाते हैं तो सिर्फ फ्रंट की बात करते हैं. इनफैक्ट फिगर कुछ ऐसी होती है. तो इसमें से कहता है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस, किसी एक फेस में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है such that the diameter d of the hemisphere is equal to s of the cube. ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई. जो वो हेमिस्फेरिकल है ना, उसका जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है? इसके एच के इक्वल है. मतलब ये क्या बन गया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर और ये क्या है, एच है. मतलब दोनों इक्वल है. तो सपोज हम मान लेते हैं एच जो है ए है, ठीक है, इस टाइप से हो गया. तो ये जो हेमिस्फेरिकल एंड है इसका डायमीटर क्या बना, ए. फिगर में कोई डाउट है? क्यूब के ऊपर हेमिस्फेरिकल, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ये कोई क्यूब है, इसका अपर सरफेस है और इसके ऊपर हेमिस्फीयर है. और हेमिस्फीयर इस टाइप से है. ये जो डायमीटर है और ये जो एच है ये दोनों सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है. हालांकि इसमें सेम नहीं हो पा रहा है, ठीक है. यानी कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या बना है, यहाँ से एक यूनिट की बात कर लेते हैं. इसका रेडियस क्या हो गया, यहाँ से a/2 यूनिट. अब निकालना है, देखो b क्या बना है, यहाँ से a यूनिट. तो हमें क्या करना है, लास्ट में निकालना है. देखो क्या, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. रिमेनिंग सॉलिड का जो है वो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें. लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर मैं इस टाइप से हेमिस्फेरिकल एंड रखूँ तो ये एंड होते हैं 2πr² और इसके ऊपर रखा जा रहा है, यानी कि एक हिस्सा इसका कट हो जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा, एक हिस्सा बचेगा πr², क्योंकि ये हिस्सा ऊपर वाला और ये दोनों सेम है. तो ये इस टाइप से आ रहे हैं ना, तो दो बार तो नहीं लेंगे हम, इसको एक ही बार लेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया 6a². ये तो टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, प्लस में हेमिस्फीयर का क्या बचेगा, πr². इनफैक्ट होता तो इसका 2πr², तो मैंने एक हिस्सा माइनस कर दिया तो क्या बचा, πr². कई जगह आपको ये ऐसे भी लिखा मिलेगा 2πr² माइनस πr². टोटल में से एक हिस्सा माइनस कर दिया तो एक ही बार, डायरेक्टली भी आप πr² लिख सकते हो, ठीक है. तो ये बना भाई. तो 6a² एज इट इज प्लस में पाई, रेडियस की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से a/2 यानी क्या बन जाएगी a²/4, ठीक है. तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से a², अंदर क्या बचा 6 + π/4 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा ना, क्योंकि अब ये एरिया बन गया. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. इस टाइप से कर 2 या 3 क्वेश्चन है. इस टाइप के एक एग्जांपल भी है जिसमें क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल एंड रखो, ठीक है. कोई डाउट है इसके अंदर? पॉज द वीडियो फॉर डिटेल. जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है इसके अंदर. अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच एंड. आपने कैप्सूल देखा हुआ, मेडिसिन जो कैप्सूल होता है उसकी शेप गिवन है जो इस टाइप से है. ये सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर उसके दोनों एंड पर स्टक है, ठीक है. कुछ इस टाइप से होता है, दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल होता है. क्या बोलता है इसके अंदर, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर. ये जो पूरा कैप्सूल है इसकी लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर. जो डायमीटर है कैप्सूल का, यानी कि ये पूरा 5 मिलीमीटर, इधर से भी और इधर से. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस एरिया मतलब बाहर से जो सरफेस बन रहा है वो, तो क्या बनेगा इसका सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. हमें तो क्या, अंदर से तो ये बंद होता है तो अंदर का हम निकाल नहीं सकते, ये निकालना है यहाँ से. देखो यहाँ तक तो ये एक सिलेंडर इतना, ठीक है. तो एक तो कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में ये क्या बनेगा, इधर से कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. और कितने हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर. तो क्या करते हैं, प्लस में 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर. कोई डाउट है यहाँ तक? कार्ड सरफेस एरिया
सिलेंडर का प्लस में 2 इंटू कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कार्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और ये क्या होता है 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर और एच देखना है। आर तो सेम रहेगा दोनों के लिए। देखो डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या बन जाएगी 2.2। ये बनी यहाँ से इतनी ये 2. ठीक है रेडियस 2.5 आर बन गई है। अब बात करते हैं एच की। यहाँ से कॉमन निकाल लो 2 पाई आर कॉमन। आर तभी कॉमन निकाल पाएंगे क्योंकि वो दोनों में सेम है। तो यहाँ से क्या बचा एच और यहाँ से क्या बचा 2 आर। ठीक है ये बन रहा है। अब रेडियस की बात कर लेते हैं। एच क्या बनेगा देखो टोटल तो 14.5 और 2.5 इधर से और 2.5 इधर से है ना, क्योंकि डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5 ये है और 2.5 ये है। तो क्या करेंगे इस पूरे में से ये दोनों हिस्से माइनस कर दो तो क्या बच जाएगी सिर्फ ये बच जाएगी ना। हमें तो ये निकालनी है हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि हाइट कैसे निकलेगी टोटल 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5। ठीक है ये क्या बन गया 14.5 यानी कि 9 मीटर या सेंटीमीटर क्या बन मिलीमीटर। ये बन गई हाइट। तो सारी वैल्यूज आ गई। अब आपके पास कर दो इसमें 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 2.5। एच कितना निकाला है आई 9 और 2 आर। आर है आपका 2.5 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 5। तो ये वही जो कट रहा है उसको काट दो। अंदर से कितना बना 14 तो आपके पास ये आ गया इंटू में 14। तो देखो ये कट रहा है यहाँ से। ठीक है डिवाइड में 10 बना दिया तो आप काटने के लिए ने ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आपका आंसर बन जाएगा। ये बन रहा है 2 to the 400 2200 बाई में 10 यानी कि 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया। कोई डाउट है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए भाई क्या है इसके अंदर। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल। सिलेंडर की शेप में एक टेंट है सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट सरमाउंटेड बाय का मतलब क्या उसके ऊपर कोई ना कोई फिगर है। ठीक है तो जो टेंट है वो सिलेंड्रिकल शेप में इस टाइप से कुछ और सरमाउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर है कोन है सरमाउंटेड बाय अ कोन। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter, क्या क्या गिवन है ये? एक तो cylindrical part की height 2.1 मीटर मतलब ये जो cylindrical part है इसकी height जो है 2.1 मीटर है एंड 4 मीटर क्या है इसका diameter मतलब 4 मीटर ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं diameter तो दोनों का सेम ही according to figure। ठीक है तो बोलता है एंड slant height ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये जो स्लैंट हाइट है कोन की एल यानी कि 2.8 मीटर गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास का यूज होगा। कैनवास मतलब क्या होता है कपड़ा और कैनवास टेंट कहाँ पर ढका जाएगा इसमें ऊपर वाले पार्ट पर मतलब आउटर सरफेस पर। और आउटर सरफेस मतलब क्या गार्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये नहीं मिलता है यहाँ पर कि गार्ड फाइंड आउट करना है या टोटल फाइंड आउट करना है। यू हैव टू एनालाइज दैट कि क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है तो यहाँ पर गार्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे हम जो कि क्या बन जाएगा गार्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में गार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कैनवास यूज यहाँ तक हो जाएगा। गार्ड सरफेस एरिया कोन का पाई आर है और ये क्या होता है 2 पाई आर एच। यस आर सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं। एक तो आर कॉमन आ रहा है पाई कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बचा एल यहाँ से 2 और एच ये बच जाएगा ना 2 पाई आर एच बन जाएगा। ठीक है हाँ अब एल हमें सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर रेडियस क्या है डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या बन जाएगी 2 इंटू में पाई। पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन ना। कई क्वेश्चन में बोल देता कि पाई ये यूज करना है नहीं बोला हुआ तो ये यूज करेगा 22/7। एल क्या गिवन है 2.8 प्लस में 2h h को 2 से मल्टीप्लाई करना क्या बन जाएगा 4.1। ठीक है 4.2 हाँ तो क्या बन गया ये बताओ अंदर ऐड करें तो क्या बन रहा है 7। ठीक है 2.8 प्लस 4.2 10। ठीक है तो 7 से 7 कटा ये क्या आ गया 44 मीटर या सेंटीमीटर मीटर। ये तो हो गया एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड।
ठीक है, आगे पढ़ो। क्वेश्चन में क्या है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कॉस्ट निकालनी है टोटल, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हुआ 500 रुपये, तो इसका कितना हो जाएगा? 500 into 41. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 500 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 44 क्या हो जाएगा? 500 इंटू में 40, 22,000 रुपीज आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पोस्ट कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 की बड़ी हुई स्टेटमेंट क्या देगी इसमें, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। पहले तो यहाँ तक कर लेते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर की, सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है, वो अंदर से खाली नहीं है। जैसे कि पाइप जो होती है प्लास्टिक की, वो अंदर से खाली होती है ना, तो ये अंदर से खाली नहीं है, भरा हुआ है। इसमें से इसके डायमेंशंस गिवन है आपको, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर सिलेंडर की एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ये गिवन है यहाँ पर। इसमें क्या किया गया है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसके अंदर से एक कोनिकल फिगर को होलोड आउट मतलब निकाला गया कि उसके डायमेंशंस गिवन है जिसकी सेम हाइट है और सेम डायमीटर है। तो इसमें से अगर आपको कोनिकल कैविटी निकालनी है तो इस टाइप से फिगर बन जाएगी। जैसे कि हम बर्तन के अंदर ये ऑयल वगैरह लेने जाते हो डिब्बों के ऊपर, तो आप देखते होगे उसके अंदर वो कुछ इस टाइप की कीप डालता है, कीप बोलते हैं ना उसको, जिसमें से वो तेल डालता है ताकि वो गिरे ना नीचे। तो इस टाइप की शेप है वो, और इसमें क्या गिवन है, उसकी हाइट और रेडियस दोनों सेम है। ठीक है, तो आगे बोलता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग सॉलिड जो बच गया है उसका एरिया निकालना। तो रिमेनिंग कौन कौन सा बचा देखो यहाँ से, एक तो ये बाहर वाला आउटर सरफेस, और एक ये नीचे वाला, और एक ये वाला। मतलब यूज कौन सा होगा, सीधी सी बात है, ये इधर वाला जो है ये सारा यूज हो गया ना, तो ये बचा, यानी क्या बनेगा, ये आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का बेस एरिया, एक आउटर सरफेस एरिया ये मतलब 2πr, बेस एरिया ये मतलब क्या होता है, बेस ही सिलेंडर का πr², प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोर, ये बन जाएगा। ठीक है, तीन चीजें बन गई, एक तो आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोर। तो सबके फॉर्मूले पता है आपको, 2πrh प्लस, तो ये बना, तीनों के फॉर्मूले लिख दिए, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालो। πr कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से बचा 2h, यहाँ से क्या बचा सिर्फ r, और यहाँ से l। सारी वैल्यूज पुट कर दो। क्या नहीं है आपके पास, रेडियस तो सेम है, देखो पाई इंटू में r क्या बन जाएगा 1.4 है, यानी 0.7, 2h यानी क्या बनाई 4.8, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में r 0.7 प्लस में l, ये l फाइंड आउट करना है। l का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंड हाइट निकालने का, कौन के अंदर √r²+h²। ठीक है ना, तो वैल्यूज पुट कर दो। r क्या है यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर और h क्या है 2.4 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर 14 एंड 2 प्लेस के बाद डेसिमल 0.49, इसका क्या होता है 576। ठीक है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल 8, यानी ये बना आपका 6.25 ऐड करके। ठीक है, यानी क्या आ गया 2.5 एल किया। अब यहाँ 2.5। ठीक है, इसको सोल्व करके आंसर ये देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है आपके, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। वो आपने टीवी वगैरह में कहीं भी देखा होगा, पहले पुराने टाइम में कैसे मापा जाता था, एक सिलेंडर होता है और उसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल एंड निकाला हुआ होता है, कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, तो ये फिगर आपको गिवन है इसमें। और क्या क्या है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर है उसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड
इस बेस रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर, ये बेस रेडियस जो है ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया निकालना आर्टिकल का। तो क्या क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, एक तो बार वाला कार्ड सरफेस एरिया और प्लस में ये दो भी आ रहे हैं इसके अंदर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर विल बी इक्वल टू कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू में कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये डाउट है, हम फिगर का निकाल रहे हैं, हम फिगर बनी, आपको पता है ये अंदर से एम्प्टी होता है ना, वुडन आर्टिकल है और यहाँ से एम्प्टी, तो क्या क्या बनेगा इसके अंदर, एक तो ये बाहर वाली फिगर और दो ये, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, ये क्या होगा 2πr(h) प्लस में ये क्या बन गया 4πr², तो 2πr कॉमन यहाँ से, यहाँ पर बचा h प्लस में r 2r, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे 2πr, इसके अंदर ये डायमीटर है 3.5, चेक करना भाई, डायमीटर है या रेडियस, रेडियस रेडियस है, रेडियस है तो यहाँ तक है 35/10, हाइट कितनी है 10 प्लस में 2r, r को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या है 7, ठीक है। तो ये काट दो यहाँ से, कितना बना 22, 5 to the 10